हेलो एवरीवन। आज रुद्राक्ष बेसिक कोर्स की 4th क्लास है। इसमें हम सभी रुद्राक्षों के बारे में एक नज़र में जानेंगे कि सभी रुद्राक्ष आखिर किस लिए धारण किए जाते हैं और रुद्राक्ष के ज्योतिषीय उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सभी रुद्राक्षों को एक नज़र में जानते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष शक्ति, सत्ता, आत्मविश्वास, ऐश्वर्य प्राप्ति, प्रशासकों और राजाओं के लिए उत्तम माना जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष वैवाहिक सुख, मानसिक शांति व संतोष के लिए धारण किया जाता है। तीन मुखी रुद्राक्ष शत्रुओं पर विजय के लिए धारण किया जाता है। चार मुखी रुद्राक्ष शिक्षा और एकाग्रता के लिए धारण किया जाता है। पांच मुखी रुद्राक्ष ज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति व स्वास्थ्य के लिए धारण किया जाता है। छह मुखी रुद्राक्ष प्रेम, काम शक्ति और आकर्षण के लिए धारण किया जाता है। सात मुखी रुद्राक्ष शनि शमन के लिए धारण किया जाता है। आठ मुखी रुद्राक्ष रोग, बाधा, शांति आदि के लिए धारण किया जाता है। नौ मुखी रुद्राक्ष वीरता, साहस और कर्मठता के लिए धारण किया जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष सफलता और उन्नति के लिए धारण किया जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष लाभ, आय और संपत्ति के लिए धारण किया जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष विदेश यात्रा, दरिद्रता, नाश व बाधा निवारण के लिए धारण किया जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष आकर्षण, सुख, प्रेम, सौंदर्य के लिए धारण किया जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष सत्ता, शक्ति और कीर्ति के लिए धारण किया जाता है। 15 मुखी रुद्राक्ष आर्थिक उन्नति, ज्ञान व शक्ति के लिए धारण किया जाता है। 16 मुखी रुद्राक्ष रोग, नाश, आग, चोरी, डकैती से सुरक्षा के लिए धारण किया जाता है। 17 मुखी रुद्राक्ष भूमि, मकान, वाहन सुख के लिए धारण किया जाता है। 18 मुखी रुद्राक्ष विपत्ति, नाश, गर्भाशय, शिशु की रक्षा के लिए धारण किया जाता है। 19 मुखी रुद्राक्ष सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता के गुण, रक्त व स्नायु तंत्र रोगों के लिए धारण किया जाता है। 20 मुखी रुद्राक्ष भूत पिशाच से रक्षा के लिए धारण किया जाता है। 21 मुखी रुद्राक्ष आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए धारण किया जाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष वैवाहिक सुख, आकर्षण और प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है। गणेश रुद्राक्ष रिद्धि सिद्धि और बुद्धि प्राप्ति के लिए धारण किया जाता है। गौरी गणेश रुद्राक्ष संतान सुख के लिए धारण किया जाता है और रुद्राक्ष कवच विभिन्न उद्देश्यों के लिए धारण किए जाते हैं। रुद्राक्ष के ज्योतिषीय उद्देश्य क्या होते हैं, उसके बारे में अब पढ़ते हैं। किसी जातक की कुंडली में मुख्य 9 ग्रह होते हैं। प्रत्येक ग्रह का अपना स्वभाव और चरित्र होता है। कुंडली में 12 घर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जातक की कुंडली में 9 ग्रह और 12 घर होते हैं और उन ग्रहों का अपना स्वभाव और चरित्र होता है। जातक के जन्म के समय 12 घरों में इन 9 ग्रहों की स्थिति को कुंडली कहा जाता है। कुंडली के 12 घर जातक के जीवन के सारे पहलुओं को दर्शाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो उसके जन्म के समय उसकी कुंडली में 12 घरों में जो 9 ग्रहों की स्थिति होती है उसी को कुंडली कहा जाता है और ये 12 घर उसके जीवन के सभी पहलुओं के बारे में बताते हैं। इन घरों में 1 से 12 तक अलग अलग संख्याएं होती हैं। ये संख्याएं अलग अलग राशियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको 1 से लेकर 12 तक अलग अलग संख्याएं मिल सकती हैं कुंडली में और ये जो 1 से लेकर 12 तक संख्याएं होती है वो अलग अलग राशियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उदाहरण के लिए 1 नंबर मेष राशि का प्रतिनिधित्व करती है, 5 नंबर सिंह राशि का प्रतिनिधित्व करती है और 12 नंबर मीन राशि का प्रतिनिधित्व करती है।
प्रत्येक राशि पर विशेष ग्रह का आधिपत्य होता है। 1 नंबर मेष राशि को दर्शाता है, 5 नंबर सिंह राशि को दर्शाता है और 12 नंबर मीन राशि को दर्शाता है। प्रत्येक राशि पर ग्रहों को अधिकार दिया गया है, यानी कि हर अलग अलग राशि पर अलग अलग ग्रहों को स्वामित्व दिया गया है। जैसे मेष, सिंह और मीन क्रमशः मंगल, सूर्य और बृहस्पति ग्रह के आधिपत्य में है। अब ज्योतिष में कुछ ग्रह एक दूसरे के मित्र होते हैं और कुछ ग्रह एक दूसरे के शत्रु होते हैं और कुछ ग्रह एक दूसरे के सम होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्योतिष में कुछ ग्रह एक दूसरे के मित्र होते हैं और कुछ ग्रह एक दूसरे के शत्रु होते हैं और कुछ ग्रह सम होते हैं, यानी कि ना वो मित्र में होते हैं ना वो शत्रु में होते हैं। जब कोई ग्रह अपने मित्र ग्रह की राशि में स्थित होता है तो वह उस भाव से संबंधित अच्छे परिणाम देता है और यदि कोई ग्रह अपने शत्रु ग्रह की राशि में स्थित होता है तो वह उस भाव से संबंधित अशुभ परिणाम देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई ग्रह अपने मित्र ग्रह की राशि में स्थित होगा तो वो उस हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट देगा और जब कोई ग्रह अपने शत्रु ग्रह की राशि में स्थित होगा तो वो उस हाउस के नेगेटिव रिजल्ट देगा। अशुभ ग्रहों के कारण होने वाले कष्टों को दूर करने के लिए या शुभ ग्रह द्वारा दिए गए सकारात्मक परिणामों को बढ़ाने के लिए जातक को रत्नों का सुझाव दिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम स्टोन्स का सुझाव 2 केसों में देते हैं, या तो अशुभ ग्रहों के नेगेटिव रिजल्ट को कम करने के लिए या फिर शुभ ग्रहों के पॉजिटिव रिजल्ट को बढ़ाने के लिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कोई विशेष रत्न जातक को सूटेबल नहीं होता है और वो कष्ट पहुंचाने लग जाता है। माना जाता है कि रुद्राक्ष सदैव लाभकारी ही रहता है। इसका उपयोग आप दोनों केसों में कर सकते हैं, चाहे वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो। आप जानते हैं कि किस ग्रह के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य ग्रह के लिए धारण किया जा सकता है। 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा ग्रह के लिए धारण किया जा सकता है। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल ग्रह के लिए धारण किया जा सकता है। 4 मुखी रुद्राक्ष बुध ग्रह के लिए धारण किया जा सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति ग्रह के लिए धारण किया जा सकता है। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र ग्रह के लिए धारण किया जा सकता है। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि ग्रह के लिए धारण किया जा सकता है। 8 मुखी रुद्राक्ष राहु ग्रह के लिए धारण किया जा सकता है और 9 मुखी रुद्राक्ष केतु ग्रह के लिए धारण किया जा सकता है।